क्या आपने कभी रात के अंधेरे में टिमटिमाते हुए स्टार्स की तरफ देखा है और सोचा है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमारे जैसे या हमसे ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया में काफी इंटरेस्टिंग वाकयात हुए, खासतौर पर मेक्सिको में। पेरू में 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जो मैक्सिकन कांग्रेस में दुनिया के सामने लाई गई। इस मम्मी के बारे में कहा जाता है कि इसकी 5 नहीं 3 उंगलियां हैं। लोग मानते हैं कि ये कोई इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की मम्मी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ह्यूमन बोन्स और एनिमल बोन्स को जोड़कर बनाई गई एक मूर्ति है। लेकिन ऐसे वाकयात हमें उस मिस्ट्री की तरफ ले जाते हैं जो आज तक कोई हल नहीं कर पाया। क्या वाकई एलियंस मौजूद हैं? आज एलियंस की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो का आखिर में आपको नासा के कुछ ऐसे मिशंस के बारे में मालूमात मिलेगी जो एक्चुअली में एलियंस को ढूंढ सकते हैं। एलियंस कहाँ है? ये है हमारा यूनिवर्स। एक्चुअली ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसका टोटल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी लाइट को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 बिलियन लाइट ईयर्स लगते हैं। अक्सर हम यूनिवर्स को बबल की तरह इमेजिन करते हैं जिसकी कोई फाइनाइट बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स एक बहुत बड़े समंदर की तरह है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसमें से बस एक बूंद। एक्चुअली समंदर भी फाइनाइट है। हम जानते हैं कि समंदर भी किसी न किसी हद तक खत्म हो जाता है, लेकिन यूनिवर्स जो इनफाइनाइट है उसके पार क्या है शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एलियंस को एग्जिस्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन स्टार्स। इनमें से अगर 1% स्टार में भी प्लैनेट्स हो, इनमें से 1% प्लैनेट्स पर लाइफ हो और इनमें से 1 लाइफ भी इंटेलिजेंट हो, तो फिर भी हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भर जाना चाहिए। क्यों? ड्रैग इक्वेशन की वजह से। ड्रैग इक्वेशन एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, जैसे कि किस रेट से स्टार्स फॉर्म होते हैं, उनमें से कितने % स्टार्स में प्लैनेट्स होते हैं, उनमें से कितने हैबिटेबल हो सकते हैं, उनमें से कितने हमारे जैसे स्पेस में ट्रेवल करने वाले इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स बन सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को लेकर एस्टिमेट लगाया गया है कि 10,000 सिविलाइजेशन हमारे ही गैलेक्सी में होनी चाहिए। लेकिन वो कहाँ है? अगर हमारी गैलेक्सी की बात की जाए तो हमारी गैलेक्सी कुछ 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, अर्थ 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यानी टाइम की बात की जाए तो एलियंस के पास बहुत सारा टाइम था टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनके होने का कोई एविडेंस क्यों नहीं है? टाइम है, स्पेस है, लेकिन एलियंस का पता नहीं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने लॉन्च करते हुए रैंडमली एक सवाल पूछा, वेयर आर द एलियंस? एलियंस कहाँ हैं? उनके स्मार्ट दोस्त चुप हो गए। स्पेस के बारे में सालों रिसर्च करने के बाद भी, दुनिया में सैकड़ों सैटेलाइट्स और स्पेस सिग्नल्स की राह देखने के बाद भी ना हमें कोई मैसेज आता है ना कोई मिस कॉल। इसलिए फर्मी का मानना यही था कि एक्सप्लेनेशन यही बनता है, देयर आर नो एलियंस। हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट की तलाश जारी और कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी हैं जो फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मुमकिन एलियन सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को समझना होगा। 1964 में सोवियत रशिया में कार्गो शिप स्केल बनाया गया। ये बेसिकली बनाया गया था ये चेक करने के लिए कि अगर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो वो कितनी एडवांस, कितनी पावरफुल, किस हद तक पावरफुल वेपन्स हो सकते हैं उनके पास, जिसमें सिविलाइजेशन को उनकी एनर्जी इस्तेमाल करने की कैपेसिटी के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया। इस स्केल में 3 लेवल्स या टाइप्स की सिविलाइजेशन है। बेसिक सिविलाइजेशन जो अपने प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती है। उससे एडवांस सिविलाइजेशन जो अपनी नज़दीकी स्टार्स की एनर्जी को हार्नेस कर सकती है। और भी खतरनाक जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ह्यूमन इस स्केल पर कहाँ खड़े हैं, तो हम अभी तक 0.7 लेवल तक ही हैं। यानी अभी तक हमने अपने ही प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना नहीं सीखा है। साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें और 100-200 साल लगेंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन है और वो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो हमें उन्हें जमीन से डिटेक्ट करना पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि वो दूर होने के बावजूद उनकी वजह से बहुत ज्यादा हलचल हो रही होगी। उनके इफेक्ट्स यहाँ से दिखने चाहिए।
दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बगैर सोल्यूशन के पैदा नहीं होता। 1950s में फर्मी ने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया, अगले कई सालों तक दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड्स को उसके सोल्यूशन ढूंढने में मसरूफ कर गए। 1974 में फर्मी पैराडॉक्स का सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन दी गई थी। आइए उनमें से कुछ डिस्कस करते हैं। एलियंस नजर क्यों नहीं आते, उसके 3 रीजंस हो सकते हैं। लाइफ रेयर है, जमीन 4 बिलियन साल पुरानी है और तकरीबन 3 बिलियन सालों के लिए यहाँ लाइफ है। ह्यूमंस को आए हुए 3 लाख साल हुए हैं। उससे पिछले 100 सालों में हमने रेडियो, एयरप्लेन, स्पेसशिप्स जैसे इन्वेंशंस किए हैं। ऑन द अदर हैंड डॉल्फिन्स काफी स्मार्ट होते हैं और वो 50 मिलियन ईयर से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। उनका ब्रेन हमसे भी बड़ा होता है, वो भी कॉपरेट करके हंट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन किसी डॉल्फिन ने कभी इन्वेंशन नहीं किया। समझने की बात यह है कि लाइफ तो रेयर है, उसके साथ साथ इंटेलिजेंट लाइफ यानी टेक्नोलॉजी से भरपूर लाइफ और भी रेयर है। ये पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी से बिल्कुल अपोजिट है कि एलियंस तो हैं लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। वो हमारे बारे में जानते तो हैं बट हमसे बात करना नहीं चाहते क्योंकि हम उनका लॉजिक कभी समझ नहीं पाएंगे। अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। सोचिए हम मेट्रो बनाने के लिए दरख्त काट देते हैं। हमारा लॉजिक ये होता है कि मेट्रो बनाने से लोगों की लाइफ आसान होगी। हम जंगल को एज अ रिसोर्स देखते हैं लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवर हमारे लॉजिक को कभी समझ नहीं पाएंगे। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम उनका घर छीन रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर ले हमारे रैशनल से उनके रैशनल से मुख्तलिफ है। हो सकता है कि हम एलियंस के लिए काफी बेसिक हो, हमारी टेक्नोलॉजी काफी बेसिक हो जो उन्होंने कुछ मिलियन सालों पहले यूज करना छोड़ दी हो। एलियंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इतने ज्यादा एडवांस है कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते लेकिन वो फ्यूचर में जमीन को एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। लॉजिक सिंपल है, जमीन पर 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं लेकिन क्या हर कोई स्पेस में इंटरेस्टेड है? क्या हर कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है? बिल्कुल नहीं। जैसे लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन के इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो सबको इक्वली परेशान करते हैं, जैसे हंगर, डेथ। हो सकता है कि एलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड ही ना हो सकता है कि वो किसी ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि रॉकेट बिल्ड ही ना कर सके, या फिर उनका फोकस ही कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि उनका फोकस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइफ को आसान बनाना हो और इसी में वो टाइम इन्वेस्ट करते हो। हो सकता है वो स्पेस घूमने के बजाय बेसिक प्रॉब्लम सुलझाने पर फोकस करते हो। ऐसे कई सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। एक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। अगर टेक्नोलॉजी एक लेगेसी है तो उसके साथ साथ ये अजाब भी है। जैसे न्यूक्लियर पावर से हम एनर्जी भी बना सकते हैं और बॉम्ब भी, वैसे ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हमें इंटरस्टेलर ट्रेवल करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन वो इतनी डेंजरस भी हो सकती है जैसे हार्नेस करने के बाद जंग ही छिड़ जाए, हम ह्यूमंस ही हमारे प्लेनेट को तबाह कर दें। पैटर्न्स की बात की जाए तो हो सकता है ये पूरी यूनिवर्स में भी यही पैटर्न्स फॉलो होते हो कि एक सिविलाइजेशन बढ़ती है लेकिन इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने से पहले न्यूक्लियर कॉजेस की वजह से या फिर उनकी गलतियों की वजह से वाइप आउट हो जाती है। आने वाले महीनों में नासा का एक मिशन यूरोपा पर है। ये कोई प्लेनेट नहीं बल्कि जुपिटर का एक आइस मून है जिसके आइस के नीचे लिक्विड वाटर है। जहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नासा के साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर लाइफ हो सकती है। अगर हमें यहाँ जिंदगी के आसाम मिलते हैं तो ये भी चांसेस हैं कि एलियन स्पेशीज भी मिले।